और बिना रिकॉर्डिंग के तो फिर मैं शाम को ऑडियो लेक्चर नहीं डाल पाऊंगा ना, सॉरी। यस, तो दिस लाइफ वाज द फ्रेंच लाइफ वाज ग्लोरीफाइड एंड ट्रूथ वाज द डिफरेंट, लेकिन सत्य कुछ अलग था। कैसे? क्योंकि ये लाइफ ग्लोरीफाइड नहीं मानते थे रहे। अभी कंट्री के लिए, नेशन के लिए सेक्रीफाइस होना, शहीद होना एक गुड, हम मानते हैं, अच्छी चीज है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हीं सोल्जर्स की फैमिली को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है बाद में। उनको जो गवर्नमेंट जो भी उनको कंपेंसेशन कुछ भी देती है, उसके लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्या उनकी बात की लाइफ होती है कि एक समय के लिए हमने उसको बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड कर दिया, बाकी रेस्ट ऑफ टाइम में क्या हम उसके साथ खड़े हैं, ये मेन होता है। तो डेट वाज नॉट ट्रूथ, ये ऐसा सत्य नहीं था कि जो लाइफ वो बता रहे इतनी ग्लोरीफाइड थी। डेट लाइफ वाज टू मच डिफिकल्ट। मैन कैसे होने चाहिए इन ड्यूरिंग दैट टाइम? यूरोपियन सोसाइटी अग्रेसिव होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग मसल्स लाइक, यानी एग्रेसिव जो लोग होते थे उनको अच्छा माना जाने लगा। इसलिए आज के टाइम में भी देखना आप, जर्मन लोग जो होते हैं ना वो अग्रेसिव होते हैं थोड़े, वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, एग्रेसिव मूड के, क्योंकि कोई चीज जो होती है हमें वो बायोलॉजिकल आती जाती है बेटा। जैसे हम राजस्थान में रहने वाले, दो वी आर लिविंग इन राजस्थान, तो हमारा हॉट क्लाइमेट है, तो हम थोड़ा सा अग्रेसिव होते हैं कंपेयर देन द कोल्ड क्लाइमेट, गुस्सा जल्दी आता है हमें। तो एग्रेसिव वार प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर ऑक्यूपाइड द सेंट्रल स्टेज। तो इसको जो एग्रेसिव को, नेशनल ऑनर को बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा दिया गया, इसको इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा कि नेशनल ऑनर, जिसको मान लो anyone soldier who sacrificed or maybe lost his life during the war, उसको बहुत रेस्पेक्ट दिया जाने लगा। तो डेमोक्रेसी बिकेम ए यंग एंड फ्रेजाइल आइडियाज। तो इसको जो डेमोक्रेसी, इसको बेकार का आइडिया माना जाने लगा कि डेमोक्रेसी नहीं चाहिए हमें, ये इट मे बी ब्रोकन, ये लंबे समय तक चलने वाला आइडियाज नहीं है। तो व्हाट टाइप ऑफ दे नीड, एक ऐसा ग्रुप उन्होंने बनाया कि हमें डेमोक्रेसी से नहीं मतलब, हमें बदला चाहिए, हमें रेबेल चाहिए, रेवेंज चाहिए। सपोर्ट फॉर कंजर्वेटिव्स ग्रू, और धीरे धीरे जो कंजर्वेटिव्स के लिए सपोर्ट स्टार्ट हो गया, सपोर्ट करना। यस, दिस इज द यू नो वेरी वेल, दिस लाइफ इज नोन एज द ट्रेंच। ओके, अब फर्स्ट इफेक्ट ऑफ द वार वी हैव डिस्कस। अब नेक्स्ट आता है व्हाट वर द इफेक्ट ऑन द पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, क्या इफेक्ट पड़े पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे टू ग्रुप बन गए बेटा, वन वाज द वेमार रिपब्लिक और व्हाट वाज द अनदर, स्पार्टासिस्ट लीग। स्पार्टा से स्पार्टासिस्ट लीग बन गया, यानी एक ऐसा लीग, एक अलग सोच वाले लोग और एक दूसरी सोच वाले वेमार, यानी एक हो गए डेमोक्रेटिक, क्योंकि वेमार रिपब्लिक दे वर डेमोक्रेटिक, और स्पार्टासिस्ट ऐसा लीग बन गया कि दे वांट टू फॉर्म देयर नेशन इन द सोवियत मैनर्स। जैसे सोशलिस्ट आई है सोवियत के अंदर, यू नो सोवियत बनी है, वो उस टाइप का चाहते थे ऑर्गेनाइजेशन। तो देर वर टू ग्रुप, एक वार स्टार्ट हो गया बिटवीन द वेमार रिपब्लिक एंड स्पार्टासिस्ट लीग के बीच में। तो वेमार रिपब्लिक अपोज दिस, उन्होंने अपोज किया वेमार रिपब्लिक ने इनका स्पार्टासिस्ट, बट मेनी टाइम क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ फ्री कॉप्स। अब आर्मी जो होती है, फ्री कॉप्स मतलब आर्मी के साथ उनको क्रश किया जाता था। कौन सी आर्मी? वो आर्मी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो यूटिलाइज की थी, और कुछ ऐसे आर्मी जो रिटायर्ड हो गए थे और वार के बाद बचे हुए थे उन सोल्जर्स के साथ। तो उनकी डिमांड जो होती थी उसको डोमिनेट किया जाता था। वांटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये क्या चाहते थे? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहते थे। अभी जो मैं बता रहा हूँ वो वेमार रिपब्लिक की डिमांड, वो बता रहा हूँ फीचर। व्हाट वाज देयर आइडियोलॉजी? तो मेनी टाइम दे क्रश्ड डिमांड ऑफ द स्पार्टासिस्ट लीग वांटेड टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्योंकि ये पहले आपने देख लिया है वेमार रिपब्लिक यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे, तो डेट्स व्हाई वी कैन से दे वर डेमोक्रेटिक। ओके,
अब क्लैश बिटवीन द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट स्टार्ट हो गया। ओके, ये कम्युनिस्ट को सपोर्ट करने वाले लोग थे स्पार्टिस्ट, और ये सोशलिस्ट थे, क्योंकि इनका मानना था कि सोशलिस्ट टाइप का फीलिंग्स होनी चाहिए, और ये कम्युनिस्ट थे। तो हिटलर, अब इन दोनों की जो फाइट हो रही थी, जो फाइट चल रही थी बिटवीन बोथ, तो किसी ने कहा है ना, ये बात सत्य है, जब दो इंसान आपस में लड़ते हैं तो कोई तीसरा ही बेनिफिट ले लेता है। तो दिस हैपेंस इन जर्मन। दोनों की फाइट का बेनिफिट किसने लिया? हिटलर। हिटलर टुक एडवांटेज ऑफ दिस इरेंसिबल कॉन्फ्लिक्ट। ये जो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल सकता था और रिकमेंडेबल नहीं था, इसका बेनिफिट किसने लिया? हिटलर। और प्रीवेलिंग इन द जर्मन एट द टाइम, और खुद अपने आप को उसने प्रूव कर दिया इनसाइड द जर्मन। तो दिस इज द पॉइंट वी हैव डिस्कस रिलेटेड टू वेमार, सीधा स्पार्टिस्ट लीग पॉइंट। यस, तो व्हाट वाज द देयर डिमांड और डिजाइन, क्या इच्छा थी इनकी स्पार्टिस्ट लीग की? तो दे वांट टू फॉर्म ए सच ग्रुप ऑन पैटर्न ऑफ ए बोल्शेविक। अब थोड़ा सा रशिया ध्यान करो आप, बोल्शेविक रशियन, यानी जैसे कि लीडर था बोल्शेविक लेनिन। ध्यान आ रहा है बेटा? लेनिन, सर। यस सर। यस सर। यस, जिसकी डिमांड थी सेंट्रलाइज करने की। बैंक बैंक यस सर। बैंक शुड बी सेंट्रलाइज, वार शुड बी स्टॉप, okay, land should be redistributed to the farmers. So they need such type of nation demanding the soviet style governance. ये क्या चाहते थे कि हमें तो सोवियत स्टाइल की गवर्नेंस चाहिए, वहाँ अलग अलग जो सोवियत बनी हुई है उस टाइप की हमें ये करनी है। हमें इससे नहीं मतलब हम कम्युनिस्ट फॉर्म कर देंगे। ये इंस्पायर्ड हो रहे थे रशिया से, जर्मन, जबकि एक समय ऐसा था जो रशिया और जर्मन दोनों दुश्मन थे। इन दोनों के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फाइट हुई है, बता दूंगा मैं आगे। तो बट दे वर इंस्पायर्ड, ओके। तो लेटर फाउंडेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। तो इसी नेम से बाद में एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई जर्मन के अंदर। अब दिस इज द फ्लैग। ये किनका फ्लैग है? स्पार्टिस्ट फ्लैग है इनका। तो सीधा साइन, बीच में जो साइन आ रहा है वो किनका आ रहा है? कम्युनिस्ट का साइन है। कैन यू सी द कम्युनिस्ट साइन सिंबल? और ये यस सर। फ्लैग, यस सर। वेमार रिपब्लिक फ्लैग। ओके, अब व्हाट वर द इकोनॉमिक क्राइसिस? इकोनॉमिक क्राइसिस क्या हुए? जो आपका टॉपिक दे रखा है उसको मैंने ब्रेक कर करके किया है। आपका रेडिकलिज्म, इकोनॉमिक और वो दे रखा है पॉलिटिकल। तो तीनों आपने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया है। विच पॉइंट वी हैव डिस्कस? पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। अब इकोनॉमिक क्राइसिस, तो जर्मनी एंड वॉर रिपेरेशन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू द पे। अब देखो जर्मन के ऊपर 6 बिलियन पाउंड का क्या लगाया? कंपेंसेशन लगाया। ये देना है आपको किस पे? जर्मन पे। एक तो वार हार गए, ऊपर से पैसा भी दो। ओके, तो उनको लगा कि यार कब तक दे, हमारे पास कुछ भी नहीं है जिनसे हम पे कर सकते थे। जो रिसोर्सेज है वो भी आपने ले लिए, हमारी पॉपुलेशन भी नहीं है, और 13% टेरिटरी यू ऑलरेडी टेकन। तो फ्रॉम वेयर आई वी पे द चार्जेस और मनी? कहाँ से हम पैसा दें? पैसा है नहीं हमारे पास। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था जर्मन में। तो 1923 फाइनली जर्मनी रेफ्यूज टू द पे, मना कर दिया, कुछ भी नहीं है। ओके, जैसे कभी कभी हमारे साथ भी होता है ना, बहुत सी बार हमारे यहाँ ऐसे करते हैं लोग कि बहुत सी बार बहुत से लोग क्या करते हैं, डोंट टेक अदरवाइज। ये होता है बहुत सी बार कि सपोज एनीवन हैज टेकन द लोन फ्रॉम एनीवन, किसी से लोन ले लिया, फिर दूसरे से ले लिया, किसी बहुत से ले लिया, और फाइनली कोर्ट में जाके खुद को दिवालिया घोषित कर दिया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोर्ट ने उसको बोल दिया कि दिवालिया, इससे कोई कुछ नहीं मांगेगा। तो ऐसे जर्मन की हालत हो गई बेटा। जर्मन ने 1923 में तो बोल दिया कि अब कुछ भी नहीं है देने के लिए हमारे पास। जर्मनी रेफ्यूज टू द पे, मना कर दिया। बट फ्रेंड्स ऑक्यूपाइड द रूरल रीजन्स। अब आप रूरल रीजन, जो आपने कल वो देखा था एक जर्मन मैप, यस सर। तो यस सर।
जो बेटा फ्रांस के बॉर्डर पे जो वेस्टर्न साइड राइनलैंड एरिया आ रहा था ना, राइनलैंड एरिया, Yes, Yes, sir. sir. यस, उसी के पास एक रूर इंडस्ट्रियल एरिया है। रूर यहाँ पे एक रिवर का नेम है जर्मन में, अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि वो दूसरी क्लास के ग्रुप में भेजा हुआ है मैंने स्लाइड। आपकी दो क्लासें चल रही है ना, एक बी सेक्शन और ए वाला दोनों। तो रूर रिवर का पास का जो उन्होंने, जर्मन ने मना किया किसको, फ्रांस को 6 बिलियन पाउंड देने से, क्योंकि 2 और 3 ईयर तक इन्होंने पैसा दिया जर्मन ने, बाकी इनके पास पैसा ही नहीं था, कहां से देते, जब किसी के पास है नहीं तो देगा क्या। वार लड़ा 4 साल तक, वैसे लॉस में गया, ऊपर से आप सब कुछ ले गए और ऊपर से पैसा भी मांग रहे हो, ये कौन सा जस्टिस है। तो फ्रांस ऑक्यूपाइड द रूरल रीजन्स, तो इससे लीडिंग द इंडस्ट्रियल एरिया, ये वहां का एक लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था जर्मन का। तो यहाँ से क्या हुआ, जर्मन भी बड़ा गुस्से वाला था, कब नहीं था वो। जैसे हमारा इंडिया पाकिस्तान है ना, हम वो क्रिकेट मैच भी हारना नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में, वैसे ये फ्रांस और जर्मन थे, ये आपस में एक दूसरे के बहुत एंटी थे। तो जर्मनी रिटेलिएटेड विद द प्रिंटिंग पेपर करेंसी। तो जब जर्मन ने क्या किया कि ठीक है तू हमारा ये ले गया इंडस्ट्रियल एरिया, ले जा, क्योंकि हमारे पास आर्मी नहीं है, ये तेरा हो गया, कोई बात नहीं, अब तुझे देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, करेंसी प्रिंट करेंगे। एक्स्ट्रा करेंसी प्रिंट करना स्टार्ट किया किसने, जर्मन ने, रिकलेसली। और इससे क्या रिजल्ट हुआ, अब मैं थोड़ा आपको मंडे को ये बताऊंगा कल। प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज, और अब मैं थोड़ी सी अपना पेज दिखा देता हूँ आपको।